नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टेस्ट। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां काफी जोशो खरोश के साथ तैयारी करती नजर आ रही हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव के बाद जीत की खुमारी में डूबी हुई सपा और कांग्रेस एक बार फिर से इकट्ठा चुनाव के मैदान में उतरने वाली है, तो वहीं आपसी झंझावातों के बीच बीजेपी भी सब कुछ किनारे रखते हुए फिलहाल उपचुनाव पर फोकस करने की कोशिश कर रही है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच नगीना लोकसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने हर किसी के माथे पर टेंशन की लकीरें खींच दी है। चंद्रशेखर आजाद ने आखिरकार ऐलान कर दिया है कि वो किसके साथ गठबंधन करने वाले। मजे की बात यह है कि ये गठबंधन किसी पार्टी के साथ नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा और किसके साथ गठबंधन करने वाले चंद्रशेखर आजाद, जाने कि सब कुछ इस स्पेशल एनालिसिस में। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस राजनीतिक विश्लेषण को। 2024 में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हमें देखने को मिले, उसके बाद यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी दिखाई दे रही है। वही कुछ के लिए ये अपने डूबते पॉलिटिकल करियर को चमकाने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। एक तरफ जहां बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ चुनावी जंग में उतरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और सपा लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। उधर बसपा सुप्रीमो ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा कर रखी है। लेकिन इन सबके बीच नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। कुछ वक्त पहले चंद्रशेखर आजाद ने यह घोषणा तो कर ही दी थी कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में मजबूती के साथ वो लड़ने वाले हैं। अब एक और बड़ा सियासी दांव चलते हुए उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो भी मायावती की तरह इस बार अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़ेंगे तो आप सोच रहे होंगे गठबंधन की बात कहां से आई। दरअसल हाल ही में मिर्जापुर के मझुआ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा के दौरान आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अपनी जीत क्षेत्र में आरक्षण देने का वक्त आ गया है। केंद्र सरकार में बिल लाकर एससी एसटी और पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण सुनिश्चित करें। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि हमारा गठबंधन किसी पार्टी से नहीं बल्कि जनता से। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में अपने बलबूते पर लड़ेंगे। सरकार आपस में उलझी है, जनता की ओर देख नहीं रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को सबक सिखाने का काम चुनाव में करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर चंद्रशेखर का यह कहना था कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, बल्कि जनता के बीच सीधी अपनी पहुंच बरकरार रखेंगे। और कुछ इसी तरह का ऐलान बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी किया था। यानी कि अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो दलित वोट बैंक के आधार वाली यूपी की दोनों बड़ी प्रमुख पार्टियां बसपा और आसपा यूपी के उपचुनाव में बिना किसी गठबंधन के अकेले मैदान में उतरने वाली है। हालांकि अब सवाल उठता है कि चंद्रशेखर आजाद के अकेले चुनाव लड़ने की वजह उनका खुद किसी पार्टी के साथ गठबंधन न करने की इच्छा है, या उनकी पार्टी के साथ कोई गठबंधन करना नहीं चाह रहा। संसद पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रशेखर आजाद का अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया है। नहीं तो 2022 के विधानसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के साथ वो गठबंधन करना भी चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव उनकी मांग पूरी नहीं कर पाए। बातचीत टूट गई और ये बातचीत टूट जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर दलितों का अपमान करने तक का आरोप लगा दिया। दोहराया कि जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लोकसभा चुनाव से पहले वो उपचुनाव में भी चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन की कोशिशें की थी। वो आरएलडी चीफ जयंत चौधरी तक तो पहुंच भी गए, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पास भी आने नहीं दिया। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला सफल ही रहा और अब राहुल गांधी भी इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और बसपा सुप्रीमो ने अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है। अब जरा एक नजर डालते हैं दलित वोट बैंक पर, जिनको साध कर ये सभी पार्टियां उपचुनाव में उतरने की तैयारी में है। दलित वोट का चमत्कार लोकसभा चुनाव में हम सभी देख चुके हैं। यूपी के उपचुनाव में भी इसका पूरा असर दिखने वाला है और दलित वोटरों के बीच खासकर बसपा सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर आजाद की ही सक्रिय भूमिका अभी तक नजर आती रही है। आंकड़ों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर 21% से ज्यादा दलित मतदाता है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि 5 में से 1 मतदाता यहाँ पर दलित समाज से आता है। और इसी वजह से दलित मतदाता खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल की जीत और हार सुनिश्चित करने में एक बड़ी अहम भूमिका निभा सकता है। ऐसे में उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल दलित समुदाय को विशेष रूप से लुभाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। अलग अलग राजनीतिक
दलों के बड़े नेता दलितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी पार्टी में मिलाने के भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ इस वक्त यूपी में दलित नेताओं की पूछ भी बढ़ गई है। तो ये साफ है कि इस बार के चुनाव में दलित वोट राजनीतिक दलों के लिए सत्ता तक पहुंचने का एक अहम रास्ता है, लेकिन इसमें भी बसपा सुप्रीमो मायावती की तैयारी का ब्लूप्रिंट ज्यादा पुख्ता और जीत की ओर ले जाता हुआ दिखाई देता है। यूपी की सभी 10 सीटों पर उपचुनाव में उनकी पार्टी प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है, जिससे बीजेपी और सपा दोनों ही पहले से सन्नाटे में चल रहे हैं। उपचुनाव से पहले मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। साथ ही साथ यूपी के अलावा अन्य राज्यों में भी बसपा सुप्रीमो अपनी पार्टी को वापस मजबूती देने के लिए पूरी तैयारी में जुट चुकी है। हालांकि अब चंद्रशेखर आजाद के जनता से गठबंधन वाले ऐलान के बाद बाकी पार्टियों का क्या रुख होता है और बसपा सुप्रीमो मायावती इसकी क्या काट निकालती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पॉलिटिकल एनालिसिस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें दी पॉलिटिकल टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।